हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है कारक। कारक का मतलब होता है करने वाला। जब किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध अन्य पदों से विशेषकर क्रिया से सूचित किया जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। बेसिकली कारक ही हमें ये बताता है, जो भी बीच में जोड़ने वाले होते हैं, करने वाला होता है। जैसे जिससे इंग्लिश में इसे केस बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है पॉसेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो उसी तरीके से हमें कारक में पता चलता है कि कौन करने वाला है, यानी कि कौन सब्जेक्ट है, किस पर काम किया जा रहा है, यानी कर्ता कौन है, कर्म कौन है, कैसे काम हो रहा है। ये सारी जो डिटेल्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ये कौन देता है? कारक देता है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए दिखा गया है, राम ने सत्य की जीत के हेतु रावण को तीर से मारा। अब जो भी बीच में आपको शब्द देखने को मिलेगा, जैसे कि ने है, की है, के हेतु है, को है, से है, तो ये सारे क्या है हमारे सेंटेंस के बीच में जो ये आ रहे हैं, ये सभी हमारे कारक है। की, के हेतु, को, से। और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कारक के भेद जानते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे परसर्ग या प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं। उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। अब कैसे पता चलता है? ये जो भी हमने बताया आपको, ने, की, के हेतु, को, से, ये सारी क्या है? विभक्तियां हैं। विभक्तियां क्या होती हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है। विभक्तियां होती हैं या तो परसर्ग लगाते हैं या प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें हम विभक्तियां कहते हैं। व्याकरण में विभक्तियां ही कहा जाती हैं, 8 प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विभक्ति, कारक, अर्थ, कारक चिन्ह और परसर्ग। जैसे सबसे पहले आ जाता है कर्ता। कर्ता होता है यानी उसका अर्थ क्या होता है? क्रिया को करने वाला। इसके साथ नहीं भी आ सकता है, यानी शून्य ना लगाओ तो भी चलता है। जैसे रीना सोती है, तो मैंने यहाँ का ने का प्रयोग नहीं किया, लेकिन रामा ने फल खाए, तो यहाँ पे ने का प्रयोग होता है। या तो कर्ता के साथ कुछ भी नहीं होता है, या कर्ता के साथ ने, परसर्ग या कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है हमारा कर्म। कर्म यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे को, कर्ता ने कर्म को, ये तो आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है। वो होता है एक निमोनिक्स भी होता है। राम ने रावण को बाण से, के लिए अपादान, ये सब होता है। तो वैसे ही भी याद कर सकते हो, या फिर मेरे को तो वैसे ही है। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसा ही आसान रहेगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो इस तरीके से जैसा आप याद करना चाहें कर सकते हो। तो कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यानी जैसे राम ने रावण को मारा, तो रावण को, जो को मारा, तो यानी कर्म क्या हुआ? जैसे इसमें वही क्रिया का प्रभाव आ जाता है। जैसे कृतवाच्य होता है, उसमें कर्ता का प्रभाव होता है। कर्मवाच्य है, जैसे राम द्वारा फल खाया गया, तो यहाँ पे फल यानी कर्म प्रधान हो गया। तो कर्म क्या होता है, जिसे हम यहाँ पे मान सकते हैं इंग्लिश का केस, जैसे कि कर्ता होता है सब्जेक्ट और ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, करण क्या होता है? करण, करण यानी कि क्रिया का साधन, यानी जो भी क्रिया हुई वो किसके द्वारा हुई? या से, के द्वारा। ये सारे क्या है? इसके परसर्ग है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से यानी किससे मारा? तीर से। तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिया का साधन हो गया, यानी क्रिया का माध्यम हो गया जिससे क्रिया की गई। कर्म क्या होता है? किसको मारा? जैसे यहाँ पे को का उत्तर आता है। जैसे राम ने रावण को मारा, क्या मारा? क्या का भी उत्तर आता है, क्या मारा? किसको मारा? रावण को मारा। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? और कर्ता जो कि क्रिया को करने वाला होता है। तो अब तक हमने 3 किए हैं, इसको ही रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि कोई भी डाउट हमारा क्लियर मतलब बचे ना। जैसे कि कर्ता का हो गया ने, क्रिया को जो करता है। कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, को। करण जिसमें क्रिया का साधन या माध्यम होता है, के द्वारा या से। इनको डिटेल में भी देखेंगे। संप्रदान होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि जैसे गरीबों को कंबल बांट दो, तो हम काम क्या करें? कंबल बांटने का, लेकिन किसके लिए करें? गरीबों के लिए। तो इसमें के लिए की सेंस आती है, को आती। कई बार ये प्रत्यक्ष रूप से आपको जो परसर्ग है वो दिखाई दे सकते हैं, कारक चिन्ह, या कई बार क्या होते हैं ये
इनडायरेक्ट या छिपे हुए होते हैं, हमें सेंस से समझना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपादान, अपादान क्या होता है? जिससे अलग होने का भाव यानी कि पृथकता। यहाँ पे भी से है, करण भी से है, तो इनमें अंतर क्या होता है इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। अब हम इनको एक एक को देखेंगे, वैसे आपको बता दिया तो इसमें अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पे अपादान आएगा क्योंकि पेड़ से फल अलग हो गया गिरकर। और करण से, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा यानी कि हाथ में लेकर मारा, यानी कि क्या है साथ में एज अ साधन के रूप में बताया गया। नेक्स्ट है संबंध, संबंध में होता है संज्ञा सर्वनाम का के की रा रे ना ने ई। अधिकरण क्या होता है? क्रिया के होने का स्थान बताता है कि में पर यानी कि छत पर है, पर स्थिति बता रही है ना, छत पर नाच रहे हैं या सच पर में, ये सब देखेंगे। संबोधन क्या होता है? जिसमें संबोधित संज्ञा होती है हे अरे ओ। ये टोटल 8 होते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हो जाता है हमारा स्टार्ट कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है? जब संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के करने का बोध कराता है, यानी कि क्रिया कौन कर रहा है उसके बारे में जानकारी देता है, वो कर्ता कारक होता है। इसमें इसकी विभक्ति चिन्ह कौन सी होती है? ने होती है। केवल भूतकालिक क्रिया में ही प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे पत्र लिखा तो ये भूतकाल में लिख चुका है, लिख तो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हो गया क्योंकि ये क्या है? भूतकाल में ही ने का प्रयोग होता है। जैसे और सेंटेंस देखोगे, शांता नाचती है, इन्होंने यहाँ पे नोट करके भी लिखा हुआ है कि जो अकर्मक होते हैं यानी कि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं वहां में हम ने के बिना विभक्ति प्रयोग करे भी हम कर्ता कारक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा? कर्ता कारक होगा। जैसे शांता नाचती है, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कर्ता कारक में ने का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो सिर्फ भूतकालिक क्रिया में होगा और अकर्मक क्रिया में नहीं होगा। जैसे भूतकालीन अकर्मक क्रिया में भी परसर्ग शून्य रहता है, यानी किस क्रिया में रहता है? यहाँ से हमें एक डाउट क्लियर हुआ कि सिर्फ सकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग होता है। जैसे राम ने फल खाया, क्या खाया? फल खाया, सकर्मक क्रिया। अब पहले तो सकर्मक क्रिया, अगर आपने क्रिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके क्रिया वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें अच्छे से बताया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये पता होगी तभी हमें इसमें पहचानने भी आसानी होगी। तो जो सकर्मक क्रिया है उसमें तो हमेशा ही ने का प्रयोग होता है, लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है? केवल भूतकाल में, अकर्मक में तो होता ही नहीं और सकर्मक में केवल भूतकाल में होता है। यानी जैसे इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये किस में लागू होगा? सिर्फ सकर्मक क्रिया में लागू हो। और अकर्मक क्रिया या तो भूतकाल की हो या सिंपल हो, वो सब कैसे होती है? बिना परसर्ग के होती है। जैसे राम हंसा था, राम रोया था, राम चला था, ये सब। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, तो इस तरीके से जो होती है अकर्मक क्रिया कोई से भी टेंस में हो, वर्तमान, भूत, भविष्य, वो क्या होगी? परसर्ग रहित होगी और सिर्फ भूतकाल की सकर्मक, यहाँ पे ध्यान दो, ये भूतकाल की सकर्मक क्रिया ही क्या होती है? अपने साथ वो लेती है, ने परसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं और अपवाद भी दिखाए जाएंगे आपको। माताजी सब्जी काट रही है, तो माताजी ने सब्जी काटी, इसमें ने का प्रयोग हो गया क्योंकि ये कौन सा बन गया? हमारा पास्ट बन गया ना, सकर्मक और भूतकाल। तो माताजी ने सब्जी काटी, लेकिन माताजी सब्जी काट रही है, ये वर्तमान काल है और सकर्मक है, इसलिए ने का प्रयोग नहीं हुआ। राम खेलने जाएगा, ये भी फ्यूचर की बात है, तो यानी क्या होगा? इसमें भी ने का प्रयोग नहीं हुआ। राम खेलने जाएगा, राम दौड़ रहा है, इसमें भी नहीं हुआ। अब कुछ अपवाद हैं यानी एक्सेप्शंस हैं, यानी जहां पर इन नियमों को तोड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे दीपक को भोजन नहीं करना, मुझको दिल्ली जाना है, मनीषा से नृत्य नहीं हुआ। तो ये कुछ अपवाद है। जनरली अपवाद को आप वैसे भी देख लोगे तो पहचान लोगे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहाँ से मैंने नहीं देखा है, लेकिन पूछने को कुछ भी पूछ सकते, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, यानी कि को की सेंस आती है, यानी काम तो किया लेकिन किस पर किया? जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा? कंस को मारा, तो किस पर प्रभाव पड़ रहा है? कंस पर पड़ रहा है। श्याम ने मोहन को पीटा, किसको पीटा? मोहन को पीटा, तो ये जो को है यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसमें पड़ रहा है कंस पर।
और इस पे पढ़ रहे हैं मोहन पर। ठीक है, इसी तरीके से को के स्थान पर से का प्रयोग भी हो जाता है। सतीश ने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। मैंने आपसे कहा, मैंने किससे कहा, आपसे कहा। इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, को का प्रयोग, को के स्थान पर से का भी प्रयोग हो सकता है। को या से का प्रयोग नहीं भी हो सकता है, जैसे राजा आम खा रहा है। क्या खा रहा है, आम खा रहा है। लेकिन ये तो नहीं कहते हम राजा आम को खा रहा है, तो को कई बार नहीं भी लगाते। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, नेताजी भाषण को दे रहे हैं, को की जरूरत नहीं होती। सेंस वाइज भी हम देख सकते हैं मीनिंग। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक में क्या होता है, वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, जैसे से या के द्वारा, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे रामू कुत्ते को डंडे से पीटता है। किससे पीटता है भाई, डंडे से पीटता है। तो ये क्या हो गया, हमारा साधन हो गया, क्रिया करने का साधन। तो इससे क्या बन गया, ये हमारा करण कारक हो गया। जैसे सुरेश हाथों से बाजा बजाता है। किससे बजाता है भाई, हाथों से बजाता है। तो हाथों से क्रिया कर रहा है, यानी कि माध्यम और साधन क्या हुआ, हाथ। ये क्या हो गया, करण कारक। दीपक चाकू के द्वारा फल काटता है। तो चाकू से, चाकू के द्वारा, यहाँ पे बताया ही गया है, ये क्या है, करण कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए काम करता है, यानी कि सम, और प्रदान यानी देना, सम यानी सभी को। इस तरीके से सेंस से देख सकते हो। प्रदान यानी देना, देने की सेंस हो, किसी को कुछ दिया जा रहा है, जैसे के लिए, हेतु, वास्ते, को, यानी कर्ता किसी को कुछ देना चाहता है। ये वाली सेंस आएगी ना, सेंस से बात बनेगी। देखो से, के लिए, को, ये तो देखो को हमने देखा कर्ता को में भी को आता है और संप्रदान कारक में भी को आता है। तो कैसे ध्यान रखोगे, सेंस मेन है, सेंस को ध्यान रखना है। वाक्य में क्या कहा गया, जैसे मीरा अर्चना को फूल देती है। तो मीरा क्या कर रही है, प्रदान कर रही है। संप्रदान में क्या है, प्रदान कर रही है। तो किसको दे रही है, अर्चना को दे रही है। पिताजी पूनम के लिए पुस्तक लाए। किसके लिए लाए, पूनम के लिए। तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया, के वास्ते। आपको धन्यवाद। अब ये आपको सेंटेंस ये लगेगा, हाय इसमें भी कारक है, इसमें भी कारक है जी। आपको धन्यवाद यानी कि आपके लिए धन्यवाद, आपके वास्ते, या आपको धन्यवाद। इस तरीके से सेंस देखो, को का सेंस क्या निकल रहा है। राजा ने गरीबों को कंबल बांटता है, बांटे, या जो भी कह सकते हैं। राम के हेतु लक्ष्मण बन गए थे। नेक्स्ट अपादान कारक, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु अथवा व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से अलग होने का बोध हो, यानी कि से अलग। अपादान में क्या होता है, से अलग होना। जैसे बादलों से ओले गिरे। अपादान में क्या है, कोई चीज अलग हो रही है। अब बादलों से क्या, ओले गिर गए हैं, यानी अलग हो रहे हैं। माता से पुत्र उत्पन्न हुआ, ये भी अलग है। सकल लोक से मथुरा न्यारी, यानी सकल लोक अलग है और मथुरा उनसे अलग है। सीधा राधा से भिन्न है, ये तो अलग की सेंस आ रही है। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है। ये सब क्या हो गए, हमारे अपादान कारक के एग्जाम्पल हो गए। संबंध तो आसान है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध पता चले। का, के, की, ये संज्ञा के साथ आते हैं। रा, रे, ई, नाना, ना, नी, रे, ये सर्वनाम के साथ आते। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, तो जो के है वो क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, संबंध कारक है। तुम्हारा बगीचा सुंदर है, रा, तुम्हारा, ये तो बताया कि रा आएगा। रा, रे, रे, ई, ना, ना, रे, ई, ये सर्वनाम में आते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया, तुम अपना काम करो। और राजा दशरथ के पुत्र थे, यहाँ पे के क्या आ गया, संज्ञा के साथ आ गया, संबंध कारक आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य क्रिया का आधार स्थान या समय का बोध हो। तुलना के लिए भी हो सकता है, जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पर वह 2 दिन में पढ़ लेगा। गगन दुकान पर है, ठीक है। भगत सिंह देश पर कुर्बान हो गए। तो पर, में, इस पे तो आसान आता है, में, पर, पे, ये तो आसान होता है, ये आप जल्दी पहचान लोगे। और ये किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं करता है, यानी कि किसी के साथ सिमिलर भी विभक्तियां नहीं है, तो आप पहचान लोगे। जैसे कर्ता ने, इसमें अधिकरण में, पर, संबोधन की बात करते हैं, ठीक है। संबोधन में क्या आएगा हमारा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से घृणा, दुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो, संबोधन होता है। हे, अरे, ओ, ये सब, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। इसमें विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग अवश्य होता है। और कारक का क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कारक यहीं पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का केरारे ई अधिकरण में पर पे संबोधन हे अरे ओ। इसको रिवाइज कर लेना। I hope you enjoy this video. We will meet in next session. Till then, bye.